आपका स्वागत है। और हमारी जो वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और 12 से 18 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। मैं हर वीडियो में पहले ही बोल देती हूँ, इसको आपको एज अ टेस्ट, एज अ रिवीजन लेना है, क्योंकि जो डेली सीए होता है, डेली करंट अफेयर है, आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। इसको टेस्ट की तरह लीजिएगा। ओके, साथ साथ में कमेंट में आंसर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल गया हाल ही में जो वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मनाया गया है वो मनाया गया है 12 अक्टूबर को। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं वो डेफिनेटली ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपको याद रखना। जैसे कि लास्ट मंथ सितंबर के सारे इम्पॉर्टेंट डेज़ की मैंने वीडियो बना दी थी, और एट द एंड ऑफ अक्टूबर हम अक्टूबर के भी सारे इम्पॉर्टेंट डेज जो है कवर कर लेंगे। हर साल 12 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व अर्थराइटिस डे है ना, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मनाया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि जो लोग इस रोग के प्रति जागरूक हों और इसका बचाव कर सके। ठीक है ना, इस दिन जागरूकता के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और विश्व गठिया दिवस चिकित्सा समुदाय, मरीजों और आम जनता की इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने का जो है उद्देश्य के लिए इसको मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 मेंस का खिताब किसने जीता है? क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है राफेल नडाल। सारे ही जो हम बात करें ग्रैंड स्लैम्स हैं उनका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। बात कर लिए राफेल नडाल, तो उन्होंने फ्रेंच ओपन के फाइनल में दुनिया के नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर रॉजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम खिताब के रिकॉर्ड की बराबरी कर लिया है। और स्पेनिश सुपरस्टार और दुनिया के नंबर 2 हम बात करें, उन्होंने अपने सर्बियाई प्रतिद्वंदी को रविवार को 6-0, 6-2 और 7-5 से हराकर रोलैंड गैरोस में, जो फ्रेंच ओपन है उसको रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, उसमें अपने रिकॉर्ड में सुधार करते हुए 13वीं जीत जो है इन्होंने हासिल की है। ये हैं कौन? राफेल नडाल। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 में हम बात करें तो वुमेन्स सिंगल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है इसका ईगा स्विएटेक। ठीक है, इनको डिस्कस करें हम तो ईगा स्विएटेक ने सोफिया केनिन को फाइनल में 6-4 और 6-1 से हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता और 2020 फ्रेंच ओपन में महिला एकल टेनिस खिताब पर कब्जा किया। ठीक है, ग्रैंड स्लैम्स मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं वीडियो में जो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो उसको जाके। हाल ही में कुवैत के नए क्राउन प्रिंस कौन बने हैं? तो हाल ही में जो कुवैत है, कुवैत कंट्री है, इसके नए क्राउन प्रिंस बने हैं शेख मशाल अल सबा। ओके, कुवैत की बात कर ले तो कैपिटल कुवैत सिटी है, करेंसी कुवैती दीनार है। क्राउन प्रिंस जो है कौन बन गए हैं? मिशाल अल अहमद अल जब्बर अल शवा। ठीक है, और प्रधानमंत्री सबा खालिद अल सबा। हाल ही में नीदरलैंड ने भारत के अपने राजदूत के रूप में जो है किसे नियुक्त किया है? तो भारत में जो है नियुक्त किया है नीदरलैंड, हम बात करें, किया गया है प्रदीप कुमार रावत को। ठीक है, नीदरलैंड में जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं कौन? प्रदीप कुमार रावत। 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी प्रदीप कुमार रावत को नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय के हम बात करें हालिया बयान के अनुसार प्रदीप कुमार जो वर्तमान में इंडोनेशिया में भारत के राजदूत हैं वो शीघ्र ही जो है ये नया कार्यभार संभालेंगे। वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है इसका मिस्टर मनोज कुमार। मनोज कुमार को वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इस संबंध में कार्मिक मंत्रालय ने बुधवार को एक आदेश जारी किया। वर्तमान में कुमार हम बात करें WCL में प्रौद्योगिकी निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। आदेश के मुताबिक वह WCL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पर रहेंगे कब तक? 31 जनवरी 2024 तक। हाल ही में मिंत्रा का पहला डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है भुवन बैम को। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है?
तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, विजयाराजे सिंधिया। ठीक है, देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हम बात करें भाजपा के संस्थापक नेता, ठीक है, विजयाराजे सिंधिया की 100वीं जयंती पर उन्हें सम्मानित करने के लिए एक विशेष बात करें 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। प्रधानमंत्री ने एक आत्मनिर्भर भारत में हम बात करें अपने नारे को अपनी विरासत से जोड़ते हुए कहा, एक सुरक्षित और समृद्ध भारत राजमाता का सपना था और हम इस सपने को एक आत्मनिर्भर भारत के साथ महसूस करेंगे। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मानव एटीएम की शुरुआत की है? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका फिनो पेमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, सीईओ है ऋषि गुप्ता। ओके, फाउंड हुआ था सन 2006 में। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के पहले चरण में लाभार्थियों के रूप में कितने राज्यों को चुना गया है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 6 राज्यों को, ठीक है, 6 स्टेट्स को। पहले चरण में योजना का लाभ 6 राज्यों के 763 गाँव को मिलेगा। इसमें 436 गाँव उत्तर प्रदेश, 221 हरियाणा, 100 महाराष्ट्र, 44 मध्य प्रदेश, 50 उत्तराखंड और 2 कर्नाटक से हैं। महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों को 1 दिन के भीतर उनके ज़मीन के कागजात डाउनलोड करने के लिए SMS लिंक 1 दिन के भीतर भेज दिया जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस हम बात करें कब मनाया गया? आंसर है इसका 13 अक्टूबर को। यह दिवस हम बात करें जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर के लोग आपदाओं के जोखिम को कैसे कम कर रहे हैं, ठीक है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस शासन के बारे में है, ठीक है। हाल ही में 1 दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर है इसका एवा मुर्टो। फिनलैंड के लिंग भेद को खत्म करने के मकसद से हम बात करें गर्ल्स टेक ओवर पहल के तहत 16 साल की लड़की को 1 दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया और बुधवार को दक्षिण फिनलैंड के एक छोटे से गांव वाकी की रहने वाली एवा मुर्टो को यह मौका फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरिन ने दिया, ठीक है, देख सकते हैं आप इनको इमेज में। 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट वी विल्सन, ठीक है, सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, दोनों को ही दिया गया है। साल 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सोमवार को अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट वी विल्सन को ऑक्शन थ्योरी में सुधार और ऑक्शन करने के नए आविष्कार के लिए दिया गया है। ये रही इमेजेस। हाल में भारत और अमेरिका के बाद किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है? तो आंसर है इसका पाकिस्तान। ओके, इंडिया और यूएस के बाद पाकिस्तान हैज़ अनाउंस्ड अ बैन ऑन टिकटॉक। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद, और प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान और प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। हाल ही में हम बात करें जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है, ठीक है। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हैं गेहूं, उनको हम बात करें मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है अर्जेंटीना, ठीक है। क्या बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट। अर्जेंटीना देश जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। अर्जेंटीना की कैपिटल की हम बात करें ब्यूनस एयर्स है। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने घोषणा की है कि वह केवल WHO से मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को स्वीकार करेगा? करेक्ट ऑप्शन है इसका बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश से और क्या याद रखना है, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है शेयर होती है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट ऑप्शन है इसका शोएब मलिक। पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज शोएब मलिक T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। 38 साल के मलिक ने पाकिस्तान के नेशनल T20 कप में खैबर पख्तूनवा के लिए 74 रनों की पारी के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में जारी किए गए कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉर्वे, ठीक है। भारत को वर्ष 2020 के कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स यानी असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से 129वें स्थान पर रखा गया है।
ठीक है। और यह सूचकांक का तीसरा संस्करण जो कोविड-19 के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। हाल ही में डिजिटल एजुकेशन वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? करेक्ट ऑप्शन विल बी केरला। केरल जो है देश का पहला राज्य बन गया जहाँ की सरकारी जो प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल हैं पूरी तरह डिजिटल हो गए हैं। राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू कर दिए हैं। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन। ठीक है, मैप में देख ले तो कहाँ है, ये है केरला। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने फूड एंड एग्री वीक 2020 का उद्घाटन किया है? सो किसके द्वारा किया गया है? बाय दी नरेंद्र सिंह तोमर। सो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, हम बात करें 16 से 22 अक्टूबर 2020 तक भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का उद्घाटन किया है। हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे जो मनाया गया 14 अक्टूबर को। हाल में किस राज्य में मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च की गई है? सो हम बात करें इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा। द स्टेट विच हैज़ रिसेंटली लॉन्च द मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब। ओके, और हम बात करें हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन को मंजूरी दी है? सो आंसर है राजस्थान। भारत और एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान के 14वां द्वितीयक श्रेणी के, हम बात करें शहरों में समावेशित एवं सतत जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं के वित्त पोषण के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्र और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। और ये रहा मैप में राजस्थान, इसकी सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री लगती है विद दी पाकिस्तान। ठीक है, ये है गवर्नर और सीएम। हाल ही में जारी लेसन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2050 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो हम बात करें आंसर होगा इसका इंडिया। ठीक है, तो जो लेसन की रिपोर्ट है उसके अनुसार 2050 तक जापान को पीछे छोड़ते दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा हमारा इंडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु कितने हजार करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है? तो आंसर है इसका 73,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में लगभग 73,000 करोड़ रुपए की मांगों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। आज राष्ट्रीय राजधानी में एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए हम बात करें, इन्होंने अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहित करने के लिए विवेकपूर्ण प्रस्तावों का विवरण दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी है? सो आंसर है इसका दिल्ली। ठीक है, हाल ही में इमोमाली रहमान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर है इसका ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे। ओके, प्रेसिडेंट हैं तो इमोमाली रहमान। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल HFC प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? करेक्ट ऑप्शन है क्या आपका करेक्ट ऑप्शन? CSIR। वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और KPIT टेक्नोलॉजी ने भारत के स्वदेश में ही विकसित ईंधन से चलने वाली पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा पहली बार वर्चुअल इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो का आयोजन किया गया? सो आंसर है इसका GJEPC। ठीक है, वर्चुअल इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो। सो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या द जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा पहली बार वर्चुअल इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो का आयोजन किया गया। ठीक है, हाल ही में चर्चित न्यू कैलेडोनिया किस देश का एक क्षेत्र है? ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका
फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। न्यू कैलेडोनिया दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक फ्रांसीसी क्षेत्र है। ये एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और अपने प्रवाल समुद्रों के लिए जाना जाता है। हाल ही में विश्व विद्यार्थी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 15 अक्टूबर। हमने 12, 13, 14, 15 सभी देख लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा तैयार इनमें से कितने पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है? सही आंसर इसका 44। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम बात करें तो 44 जो पुल हैं उनका उद्घाटन किया है और ये पहली बार है जब एक साथ इतने ब्रिज देश के नाम किए गए हैं। विश्व की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है? तो आंसर है इसका इंडिया, भारत। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से भारत को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड देने की सज़ा देने का फैसला किया है? तो आंसर है इसका बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? सो करेक्ट ऑप्शन इज 17 अक्टूबर। हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया? तो आंसर है पाकिस्तान। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने में नाकाम रहने के चलते FATF के क्षेत्रीय इकाई एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को एनहांस्ड फॉलो अप लिस्ट में बरकरार रखा है। हाल में भारत ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित किस सब सोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो आंसर है निर्भय। स्वदेशी तकनीक से निर्मित हम बात करें सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण भुवनेश्वर में हम बात करें हुआ है। भारत ने सोमवार को स्वदेशी तकनीकी से निर्मित सब सोनिक क्रूज मिसाइल का जो निर्भय है उसका परीक्षण किया है। हाल ही में किसके द्वारा सागर कवच नामक नौसेना अभ्यास किया गया? सो ये किया गया है ऑब्वियसली नौसेना के द्वारा, नेवी के द्वारा। T20 क्रिकेट में 100 हम बात करें स्टंपिंग करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आंसर है कामरान अकमल। पाकिस्तान के विकेट कीपर कामरान अकमल ने T20 क्रिकेट में 100 स्टंपिंग करने वाले पहले विकेट कीपर जो हैं ये बन गए हैं। हाल में किस राज्य ने सुजल मिशन की शुरुआत की है? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। गवर्नर हैं गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। हाल में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? सो ये दिया गया है मार्क कॉर्नी को। मार्क कॉर्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं। उन्हें सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर जीता है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड केंद्रीय बैंकिंग समुदाय में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने विश्व खाद्य दिवस के मौके पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? 75 रुपीज़। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपये का स्मारक सिक्का और हाल ही में विकसित 8 फसलों की 17 जैव संबंधी किस्में जारी की हैं। हाल ही में प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया। ये किस राज्य की थी? तो ये थी आंध्र प्रदेश की। ये देख सकते हैं इमेज। आंध्र प्रदेश की हम बात कर लें सो गवर्नर है यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन। चीफ मिनिस्टर है वाई जगनमोहन रेड्डी। हाल ही में NTPC के CMD का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? सो आंसर है इनका गुरदीप सिंह। सो हम बात करें ACC ने 2025 तक बढ़ाया NTPC के CMD गुरदीप सिंह का कार्यकाल। हाल में भारत और किस देश के बीच वेबिनार और एक्सपो आयोजित किया गया है? उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कजाकिस्तान। ठीक है। भारत और कजाकिस्तान के बीच एक वेबिनार 15 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया गया। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड इंडिया कजाकिस्तान रक्षा सहयोग वेबिनार और एक्सपो वेबिनार का मूल विषय था। ये फिक्की के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग की ओर से आयोजित किया गया था।
कज़ाकिस्तान की हम बात कर लें सो यहाँ के जो राष्ट्रपति वो हैं कसीम जोमार्ट टोकायव। ठीक है। हाल ही में यूनेस्को में भारत के अगले राजदूत कौन बन गए हैं? सो आंसर है श्री विशाल। हाल ही में किस बैंक ने सबसे गरीब देश को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है? सो आंसर है वर्ल्ड बैंक में। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने 14 अक्टूबर 2020 को सूचित किया कि बैंक ने 25 मिलियन डॉलर के आपातकालीन वित्त पोषण के लिए जो है बुलाया। यह राशि उन गरीब देशों की मदद करने के लिए है जिनमें कोविड-19 महामारी के कारण बड़े पैमाने पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आंसर है 94। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो आंसर है पीयूष गोयल। हाल में भारत अपनी 1 किलो वर्ग की किन पनडुब्बियों को म्यांमार को वितरित करेगा? तो आंसर है INS सिंधु वीर। भारत पड़ोसी देश म्यांमार को लीज पर देगा पनडुब्बी INS सिंधु वीर और पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को बढ़ाने के रूप में भारत म्यांमार नौसेना को पनडुब्बी लीज पर देगा। ठीक है। सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी।